प्लेटफॉर्म वीडीएस पाठशाला पर। दोस्तों मेरा नाम हर्ष है, मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ। और दोस्तों जो हमारा चैप्टर चल रहा है करंट में, उसकी एक क्लास हो चुकी है। जो लाइव प्रोसेस है, जेल प्रकरण है, उसकी एक क्लास हो चुकी है। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। तीसरे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, यानी कि लाइव प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम के बारे में सब कुछ मैंने कल आपको बताया था। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी, पिछला जो हमारा सेशन हुआ था, उसमें बताया था कि लाइव प्रोसेस क्या होती है, कितने इसके टाइप होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर जीव आते हैं, वो सारी चीज, स्वयंपोषी, विषमपोषी, ये सारे एनिमल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें विषमपोषी के टाइप चलने वाले हैं आज, जो कि 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, हमने स्वयंपोषी पढ़ा था और विषमपोषी पढ़ा था, यानी कि ऑटोट्रोफ्स पढ़े थे और हमने हेटेरोट्रोफ्स पढ़े थे। मैं वो लिख देता हूं, पढ़ क्या रहे हैं। लाइव प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। दोस्तों इस सब चीज के बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये चीजें होती क्या है और ये इस जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। दोस्तों कल ही मैंने इस चीज के बारे में आपको बताया था, तो फिर आज आगे की बात करते हैं। दोस्तों मैंने आपको ऑटोट्रोफ्स यानी कि स्वयंपोषी, ठीक है, और आपको हेटेरोट्रोफ्स यानी कि विषमपोषी, ये 2 चीजें बताई थी। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि स्वयंपोषी के अंदर मैंने बताया था कि ऐसे जीव या पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ऐसे हरे पौधे, जैसे कि हरे पौधे हो गए। ठीक है, ऐसे जीव या पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों इनको? स्वयंपोषी। ठीक है, ऐसे जीव या पौधे जो अपना खाना खुद न बनाकर दूसरे पौधों या फिर जानवरों पर डिपेंड रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, विषमपोषी। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, इसके अंदर मनुष्य आ गया, ह्यूमन। ठीक है, इसके अंदर सारे एनिमल्स आ गए। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ह्यूमंस तो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, तो ये फिर विषमपोषी के अंदर कैसे आ गए? दोस्तों जितनी भी हमारे खाने वाली चीजें हैं, जितनी हमारी जो फूड मटेरियल है, वो सारा का सारा या तो प्लांट से आता है या फिर एनिमल से आता है। मोस्टली हम 70% प्लांट्स पर डिपेंड है और 30% एनिमल्स पर डिपेंड है। ठीक है, एनिमल्स मतलब एग, मिल्क, मीट एक्सेट्रा। ठीक है, प्लांट्स जैसे कि हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स यानी अनाज। दोस्तों ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं और एनिमल से। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, है ना। तो मतलब हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हमारा खाना कहीं से आ रहा है, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से। ठीक है, तो फिर विषमपोषी के टाइप पढ़ते हैं थोड़े से। स्वयंपोषी आपका यहीं पे खत्म होता है, विषमपोषी के थोड़े टाइप पढ़ते हैं। विषमपोषी के प्रकार। विषमपोषी पोषण के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, स्वयंपोषी के ज्यादा टाइप होते भी होंगे पर इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो विषमपोषी है आपका, उसके टाइप भी इंपोर्टेंट है और ये विषमपोषी टॉपिक भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो।
ठीक है, पहला जो होता है इसका वो होता है मृत, मृत पोषित पोषण, मृत पोषित पोषण। ठीक है, अब हेटेरोट्रोफ का यानी कि विषम पोषी का जो पहला टाइप आता है वो होता है मृत पोषित पोषण। ठीक है, इससे आपको सिर्फ एक वर्ड पकड़ना है मृत। मृत मतलब मरे हुए या फिर सड़े गले। ऐसे जीव ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत व सड़े गले, मृत व सड़े गले पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल में लिख दूं फफूंद और जीवाणु। ठीक है, अब दोस्तों ये जो मैंने लिखा है इतना सारा जो लिखा है एक वर्ड में, इसका पूरा पूरा अगर मैं आपको डिटेल बता दूं, मृत पोषित पोषण ऐसा पोषण होता है जिसमें जो जीव होता है वो सड़े गले या फिर मरे हुए, सड़े गले या फिर मरे हुए। देखो दोस्तों इस शब्द को आप याद रखना है, मृत या फिर सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, पौधों से या जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। इंग्लिश में लिख देता हूँ इधर, इसको रफ करके आप इसको इधर नोट कर लीजिए, इंग्लिश में लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए आप इसको। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत में सड़े गले पौधों से या जानवरों से प्राप्त करके ही करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, कर लीजिए नोट आप इसको, इंग्लिश में लिखता हूं। In this type of nutrition, animal depend upon dead and decay matter for nutrition. Example: fungus, bacteria. ठीक है दोस्तों, जो पहले लिखा था वही ये लिखा है, सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया इसको कि इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स डिपेंड अपॉन डेड एंड डीके मैटर फॉर न्यूट्रिशन। जैसे कि आपका फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, फंगी मतलब फुई, जो कि सड़े हुए पौधों पर लग जाती है, सूखे हुए पौधों पर लग जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया जो कि किसी भी एनिमल या फिर किसी भी प्लांट की बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, या आप कह सकते हो डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्लियर है, अच्छा नोट कर लीजिए, नोट इसको।
ठीक है, तो अब विषम कोशिका यानी कि हेटेरोट्रोफ के सेकंड पार्ट टाइप पर चलते हैं। सेकंड टाइप पर चलते हैं दोस्तों इसके में। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, ठीक है, परजीवी पोषण। अब दोस्तों परजीवी पोषण होता क्या है, सेम टू सेम बिल्कुल जैसा आपने पढ़ा था ना, ये मृतजीवी पोषण पढ़ा था, सेम टू सेम वही होता है, सिर्फ इसमें इतना सा बदलाव होता है, इस प्रकार के इस प्रकार के पोषण में जीव किसी अन्य जीव के शरीर, किसी अन्य जीव के शरीर से बिना नुकसान पहुंचाए ठीक है, जीव किसी अन्य जीव के शरीर में बिना नुकसान पहुंचाए, शरीर से बिना नुकसान पहुंचाए पोषण अवशोषित करते हैं। ठीक है दोस्तों, परजीवी पोषण में क्या होता है, दोस्तों परजीवी पोषण में क्या होता है, इसमें ऐसे जीव आते हैं जब ये इस टाइप का जो पोषण है जिसमें एक जीव किसी अन्य जीव की बॉडी पर रहकर, एक जीव किसी अन्य जीव की बॉडी पर रहकर उसे न्यूट्रिशन खींचता है, न्यूट्रिशन से एब्जॉर्ब करता है बिना उसे नुकसान पहुंचाए। तो सर क्या जूम इसका एग्जांपल हो जाएगा? बिल्कुल, जो जूम होता है इसका ही एग्जांपल हो जाएगा। अमरवेल, अमरवेल आपने देखी होगी, येलो कलर की होती है प्लांट्स के ऊपर, जो कि प्लांट्स को बिना नुकसान पहुंचाए उनसे उनका जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है उसको खींचती रहती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर जैसे कि जूम, अमरवेल, अमरवेल। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों के? इस प्रकार के पोषण में जीव किसी अन्य जीव के शरीर से बिना नुकसान पहुंचाए पोषण अवशोषित करते हैं। पोषण अवशोषित करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल हो गए जूम और अमरवेल। अगर आप लोगों का अमरवेल समझ में नहीं आ रहा तो जूम तो आपके समझ में आ रहा होगा, है ना? जूम उसका एक एग्जांपल हो जाएगा। जैसे कि जूम बिना नुकसान पहुंचाए, जो लाइस होती है बिना नुकसान पहुंचाए वो अपना पोषण लेती रहती है और कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, माइनस का नुकसान करती है, उसको एब्जॉर्ब यानी कि ऑब्जर्व भी नहीं करते। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, आप इतने इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों ये मत सोचना कि धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, टाइम बहुत है। दूसरी बात मैं बाइलिंगुअल लिख रहा हूं दोनों लैंग्वेज में, तो दोनों लैंग्वेज में टाइम तो लगता है थोड़ा सा, है ना? In this type of nutrition, animal absorb nutrition from host body without
विदाउट हार्म, विदाउट हार्म। जैसे कि आपका एग्जांपल हो जाएगा अमरवीर। अमरवीर, ठीक है। तो दोस्तों क्या ये बात क्लियर है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल एब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी विदाउट हार्म। ठीक है, अभी मैंने यही तो बताया था कि कोई भी अगर एनिमल होगा वो होस्ट की बॉडी से क्या न्यूट्रिशन लेता रहेगा बिना उसको हार्म किए, जैसे कि अमरवेल और जू यानी कि लाइस। दोस्तों क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी परजीवी, इस परजीवी के भी दो टाइप होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। ये ज्यादा डीप में चला गया मैं। परजीवी के दो टाइप होते हैं, आपको एक ऐसा मतलब ऐसा याद रखना है कि होस्ट की बॉडी को क्या बोलते हैं, है ना, जिससे पोषण चूसा जा रहा है। तो ये सब चीजें क्या होगी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको लिख दूं, एक होता है कोशी, एक होता है परजीवी। पोषी और परजीवी, ठीक है, पोषी और परजीवी। दोस्तों इसको बोलते हैं होस्ट, होस्ट इसको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट, ठीक है, इसको दोस्तों बोलते हैं इंग्लिश में होस्ट, इसको बोलते हैं पैरासाइट। तो सर क्या होते हैं होस्ट और पैरासाइट? दोस्तों कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। होस्ट मतलब जिसकी बॉडी से पोषण निकाला जा रहा है। होस्ट मतलब जिसकी बॉडी से पोषण निकाला जा रहा है। होस्ट मतलब जिसकी बॉडी से पोषण निकाला जा रहा है। जैसे कि अगर मैं जू और इंसान का एग्जांपल लूं तो इंसान जो आएगा यानी कि ह्यूमन जो आएगा वो होस्ट के अंदर आएगा, और जो जू है वो हमारा परजीवी के अंदर आएगा, है ना। परजीवी से आप याद रखो, परजीवी यानी कोई पराया जीव। परजीवी पराया जीव, कोई पराया जीव है और किसी होस्ट की बॉडी से कुछ न्यूट्रिशन ले रहा है। कोई पराया जीव है और किसी होस्ट की बॉडी से दोस्तों न्यूट्रिशन ले रहा है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्लांट और अमरवेल का एग्जांपल लूं, प्लांट और अमरवेल बताइए दोस्तों कि जो अमरवेल है क्या वो परजीवी है, क्या होस्ट है? जो अमरवेल है क्या वो परजीवी है या होस्ट है? बताइए। बताइए दोस्तों, जो अमरवेल है वो परजीवी है या होस्ट है? बिल्कुल दोस्त, आप लोग कहोगे कि सर जो होस्ट है वो तो प्लांट हो जाएगा यानी कि पौधा, ठीक है, और सर ये जो हमारा परजीवी है ये हो जाएगा अमरवेल। ठीक है दोस्तों, ये दोनों वर्ड क्लियर है आप लोगों के? ये रटने की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा मत सोचना कि रटना पड़ेगा, रटना मत बिल्कुल भी। अगर रटोगे तो फिर दिमाग से निकल जाएगा, क्या फायदा फिर खामोगा इतना मुझे समझाने का, इतना चीखने का। आप लोग इतना याद रखना, पोसी को बोलते हैं इसमें होस्ट। होस्ट होता है जो कि जिससे पोषण निकाला जा रहा है। होस्ट होता है जिससे पोषण निकाला जा रहा है, ठीक है। तो सर पैरासाइट यानी परजीवी क्या होता है? परजीवी मतलब जो पोषण ले रहा है, ठीक है। बात क्लियर है दोस्तों? ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। विषम कोशिका आपका खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। विषम कोशिका टाइप आपका खत्म हो गया। विषम कोशिका टाइप मतलब विषम कोशिका खत्म हो गया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि छोटा सा एक लाइन का टॉपिक है। एक लाइन का ही टॉपिक है दोस्तों। इस एक लाइन के टॉपिक की बात करते हैं। इसमें आ जाएगा आपका
प्राणी संभोज। दोस्तों आपका ये होमवर्क रहेगा कि प्राणी संभोज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहने वाला है कि प्राणी संभोज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं पहले। पोषण की वह विधि पोषण की वह विधि पोषण की वह विधि दोस्तों एक मिनट, ठीक है दोस्तों, पोषण की वह विधि जिसमें जीव जटिल पदार्थ का अंतर्ग्रहण जटिल पदार्थ का अंतर्ग्रहण, पाचन एवं अवशोषण करता है। ठीक है, in this method in which digestion and absorption absorption of complex compound। दोस्तों इतना सारा जो लिखा है, ये जो इतना सारा लिखा है, सिर्फ दो शब्द याद रखने हैं आपको। वो दो शब्द क्या है दोस्तों? प्राणी संभोज। प्राणी संभोज आपका इसमें होमवर्क था, मैंने बताया था कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है। प्राणी संभोज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है। इस पोषण में क्या होता है दोस्तों? कोई भी जो जीव होता है दोस्तों, इस पोषण में कोई भी जीव एक जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल यानी कॉम्प्लेक्स जो पार्टिकल होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल जटिल पदार्थ का क्या करता है? पहले अंतर्ग्रहण करता है, फिर उसका पाचन करता है, फिर उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जटिल पदार्थ किसी भी जीव के द्वारा, जो मैं पीछे जो लिखा है इसमें देखिए, ये दूसरे आपके नोट में लिखने के लिए है, जो बोल रहा हूं वही देखिए। किसी भी जीव द्वारा जटिल पदार्थ का अंतर्ग्रहण, पाचन तथा अवशोषण करना। किसी भी जीव द्वारा जटिल पदार्थ का अंतर्ग्रहण, पाचन तथा अवशोषण करना। ठीक है, यही लिखा है इन दिस मेथड इन विच ऑर्गेनिज्म इंगेशन कुछ बोल सकते डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात आपकी क्लियर है? दोस्तों क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों प्राणी संभोज के कुछ टाइप होते हैं।
3 टाइप होते हैं, मेनली 3 टाइप होते हैं, और वो नर्सरी के जी बच्चों को रटवा दिए जाते हैं। तो आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, ठीक है। मैं डेफिनेशन वगैरह तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को पता है, आपने 5th क्लास में पढ़ लिया होगा। पहला शाकाहारी पोषण, दूसरा मांसाहारी पोषण, हेर्बिवोरस, हेर्बिवोरस न्यूट्रिशन, ओमनिवोरस न्यूट्रिशन, ओमनिवोरस न्यूट्रिशन। आपका तीसरा होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी यानी कि कार्निवोरस, कार्निवोरस न्यूट्रिशन, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट, ठीक है। कार्निवोरस ये होता है मांसाहारी, कार्निवोरस न्यूट्रिशन, ये ओमनिवोरस न्यूट्रिशन, ठीक है। तो दोस्तों क्या ये बात क्लियर है? इसके बारे में मैं क्या ही डेफिनेशन दूंगा, ठीक है। ऐसे जीव जो शाकाहार होते हैं, जो शाकाहार जो पौधे जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहार मतलब जो दूसरे पौधों पर दूसरे जानवरों पर डिपेंड रहते हैं। सर्वाहार मतलब जो पौधों और जानवरों दोनों पर डिपेंड रहते हैं। दोस्तों क्या ये बात क्लियर है? मैं समझ लूं कि आपकी समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। दोस्तों लास्ट के 5 मिनट में आपको एक बहुत ही काम की बात बताऊंगा, तो सुन के जाना जरूर, ठीक है। जीवों में पोषण की आवश्यकता, जीवों में पोषण की आवश्यकता, नीड ऑफ न्यूट्रिशन, इन एनिमल्स, नीड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें हमको सिर्फ देखना है, पहले मैं समझा देता हूँ। हमको सिर्फ इस टॉपिक में ये देखना है कि जो जीव है उनको एक्चुअली में पोषण की जरूरत पड़ती है क्यों है, हम खाना खाते ही क्यों है ना। कुछ हम ज्ञान दे रहे हैं कि सर भूख मिटाने के लिए। दोस्तों भूख मिटाने के लिए तो खाते हैं, लेकिन एक्चुअली में इस खाने का यूज हमारी बॉडी में कहाँ हो रहा है ना। वो चीजें इसमें देखेंगे। मुश्किल से 4 पॉइंट होंगे जो आपको सिर्फ याद रखना है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि फजूल की चीज मैं लिखता नहीं हूँ, और जो लिखता हूँ वही इंपोर्टेंट हो जाता है ना दोस्तों। अब तो हो जाएगा। विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति, विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति, फुलफिल, कंप्लीट,
डिफरेंट वर्क्स, डिफरेंट टास्क। ठीक है दोस्तों, पहला अलग अलग कार्य को करने, आपको पता है दोस्तों कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो कार्य करने के लिए ऊर्जा है ये मिलती कहां से है? भोजन से मिलती है। तो पहला ये है कंप्लीट नीड ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट टास्क। जो हम डिफरेंट डिफरेंट अपनी पर डे लाइफ में टास्क कंप्लीट करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट अपने काम करते हैं, जैसे कि स्टडी हो गया, कुछ घर का काम हो गया, है ना, मम्मी का हाथ बढ़ाना, पापा का हाथ बढ़ाना, कुछ भी काम हो गया दोस्तों, वो ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। अगर आपने अभी देखा होगा कि अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते हो, पड़ती रह लिया, फास्ट आपने रख लिया, तो आपको लगता होगा कि बॉडी तो बिल्कुल कमजोर पड़ती जा रही है ना दोस्तों। तो बिल्कुल जब आप खाना नहीं खाते हो तो ऊर्जा आपके अंदर नहीं बन पाती है। तो सर जब हम खाना नहीं खाते तो चलने की ऊर्जा कहां से आती है दोस्तों? तो आपकी बॉडी थोड़ी ऊर्जा बचा के रखती है फैट की फॉर्म में, ताकि आपको इमरजेंसी में उस जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको दे सके। ठीक है, फिलहाल यहाँ समझिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ठीक है, दूसरा शरीर के रखरखाव एवं कोशिका की मरम्मत के लिए फोर सिक्योरिटी ऑफ बॉडी एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है वो लिखा है शरीर के रखरखाव, यानी कि बॉडी की सेफ्टी के लिए, बॉडी की सुरक्षा के लिए, और कोशिका की जो टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत के लिए। दोस्तों आपने देखा होगा अगर आपके हाथ में कट लग जाता है, ठीक है, मान लीजिए आपके हाथ में कट लग गया, तो आप देखो कुछ टाइम बाद वो कट भर जाता है ना, वो जो आपकी इंजरी है वो कुछ टाइम बाद रिपेयर हो जाती है। किस वजह से दोस्तों? आप खाना खा रहे हो, ऊर्जा ले रहे हो, ऊर्जा की वजह से क्या होता है, कोशिका की जो टूट फूट हुई है, जो कोशिका का जितना भी कोशिका का नुकसान हुआ है, कोशिका उसको दोबारा से मेंटेन कर लेती है ऊर्जा का यूज करके। ठीक है, ये चीज एक बहुत लंबा प्रोसेस है दोस्तों, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर चलेगा हमारा, है ना, सेल वाला चैप्टर चलेगा, कोशिका वाला थोड़ा सा पढ़ा दूंगा मैं। तो ये चीज क्लियर है, फॉर सिक्योरिटी ऑफ बॉडी एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल। दोस्तों बात क्लियर है? ठीक है, जिन बच्चों को भी कम समझ में आ रहा है दोस्तों, उसको एक बार बैक करके दोबारा से देख लेना। थर्ड हमारी जो बात आती है वो आती है शरीर के विकास एवं वृद्धि। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो राइटिंग आपकी समझ में नहीं आ रही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है दोस्तों, थर्ड बात क्या रहती है भाई, जब आप पैदा हुए होगे तो आप इतने से होगे बिल्कुल, है ना, लेकिन आपकी बॉडी अब इतनी बड़ी हो गई है, किस वजह से? क्योंकि आप खाना खा रहे हो और बॉडी को किस चीज की नीड होती है? ऊर्जा की। ठीक है, तो उसी ऊर्जा की वजह से जो बॉडी होती है वो उसका विकास होता है और बॉडी की वृद्धि होती है। ठीक है, बॉडी का विकास और बॉडी की वृद्धि, बॉडी का विकास और बॉडी की वृद्धि दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं आपके किस पर? बिल्कुल ऊर्जा पर। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, डेवलपमेंट के अंदर आपकी मेंटल स्किल्स भी आ सकती है, ठीक है, फिजिकल स्किल्स भी आ सकती हैं, सोशल स्किल्स, बहुत सारी चीजें
ठीक है, सोशल स्किल्स इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रिशन से संबंधित नहीं है। दोस्तों लास्ट हमारा आज का जो बचा है शरीर में अपने आप होने वाली प्रतिक्रियाओं, शरीर में अपने आप होने वाली प्रतिक्रियाओं को ठीक है, सेल्फ बॉडी फंक्शन, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसका मतलब बता देता हूं मैं, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रतिक्रिया होती है, वो सांस लेना हो गया, भोजन का पचना हो गया, दोस्तों आपकी कोशिकाओं के अंदर क्रैम्प साइकिल जो भी कुछ है, वो सारी की सारी चीजें तो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। हृदय का धड़कना, ठीक है, सांस का लेना, तो दोस्तों सब चीज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सब चीज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वही लिखा मैंने फॉर सेल्फ बॉडी फंक्शन, ठीक है, जो हमारी बॉडी सेल्फ फंक्शन करती है उस चीज को मेंटेन करने के लिए दोस्तों ये जो हमारी एनर्जी है वो रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको पता चल गया होगा, चार टॉपिक से, चार ही पॉइंट से पता चल गया होगा कि हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड क्यों है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यही तक होने वाला है, बाकी के हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीज जो आज पढ़ाई है आपके समझ में आई होंगी। और जो बच्चे हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनके लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों जब तक के लिए विदा लेना चाहता हूँ, मिलते हैं कल, थैंक यू।